नमस्कार, मैं नीलाक्ष श्लोक बात में आपका स्वागत करता हूं। आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन जी का जन्मदिवस है। आइए जानते हैं रामानुजन जी से जुड़ी कुछ बातें। दुनिया में कभी कभी ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं जन्म लेती हैं जो अपने कम उम्र के जीवन में ही कुछ ऐसा कार्य कर देती हैं जिनके बारे में जानकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसी ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन जी, जिन पर न केवल भारतीयों को अपितु संपूर्ण विश्व के लोगों को गर्व है। अपने जीवन के मात्र 33 वसंत पूर्ण करने वाले महान गणितज्ञ रामानुजन ने अपनी विद्वत्ता के बल पर गणित के क्षेत्र में 3884 प्रमेयों थ्योरम्स का संकलन कर एक नया अध्याय लिखा था। विलक्षण प्रतिभा के धनी श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर इरोड नामक गांव के एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर और माता का नाम कोमल तामल था। रामानुजन का बौद्धिक विकास दूसरे सामान्य बालकों जैसा नहीं था और वह 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे, जिससे उनके माता पिता को चिंता होने लगी थी। जब बालक रामानुजन 5 वर्ष के थे तब उनका दाखिला कुंभकोणम के प्राथमिक विद्यालय में करा दिया गया। पारंपरिक शिक्षा में रामानुजन का मन कभी भी नहीं लगता था और वो ज़्यादातर समय गणित की पढ़ाई में ही बिताते थे। इसी कारण जब वे स्कूल में थे, अपने शिक्षकों से अटपटे सवाल जैसे कि संसार का पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादल के बीच की दूरी कितनी है आदि पूछा करते थे। हालांकि रामानुजन ने गणित की शिक्षा विधिवत किसी से नहीं ली। उन्होंने परिश्रम कर खुद ही गणित सीखा, पर उन्हें गणित से इतना प्यार था कि अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही उन्होंने कॉलेज लेवल तक के गणित की पढ़ाई कर ली थी। इसी कारण उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। कहा जाता है कि 11वीं की परीक्षा में गणित में इन्होंने जहां पूरे अंक प्राप्त किए, वहीं सभी अन्य विषयों में फेल हो गए, जिस कारण उन्हें मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद हो गई। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा। 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद के कुछ वर्ष उनके लिए बहुत हताशा और गरीबी भरे थे। इस दौरान रामानुजन के पास न कोई नौकरी थी और न ही किसी संस्था एवं प्रोफेसर के साथ काम करने का अवसर। इन विपरीत परिस्थितियों में भी रामानुजन ने गणित से संबंधित अपना शोध जारी रखा। गणित के ट्यूशन से महीने में कुल 5 रुपये मिलते थे और इसी में वे गुजारा करते थे। यह समय उनके लिए बहुत कष्ट और दुख से भरा था। उन्होंने अपने भरण पोषण और गणित की शिक्षा को जारी रखने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा और लोगों से सहायता की मिन्नतें भी करनी पड़ी। आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी रामानुजन ने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर गणित के लिए शोध करते रहे। जब लंदन में रह रहे गणित के विश्व प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर हार्डी को पता चला तो उन्होंने रामानुजन को अपने पास बुलाकर उनकी प्रतिभा और योग्यता को जांचा। उनकी प्रतिभा से प्रोफेसर हार्डी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपना मित्र बना लिया और साथ में रिसर्च करना शुरू कर दिया। रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी की यह मित्रता दोनों ही के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई और दोनों ने एक दूसरे के लिए पूरक का काम किया। रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर कई शोध पत्र प्रकाशित किए और इनके एक विशेष शोध के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इन्हें बीए की उपाधि भी दी। न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व का दुर्भाग्य था कि गणित का ये साधक मात्र 33 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल 1920 ईस्वी में तपेदिक के कारण परलोक से धार गया। यह आश्चर्य की बात है कि किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा न लेने के बावजूद उन्होंने उच्च गणित के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण खोज की जिससे इस क्षेत्र में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीजगणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनसे प्रेरित शोध आज तक हो रहा है। यद्यपि इनकी कुछ खोजों को गणित मुख्याधार में अब तक नहीं अपनाया गया, इनके द्वारा प्रतिपादित लैंडो, रामानुजन कांस्टेंट, रामानुजन थीटा फंक्शन, रामानुजन प्राइम, रामानुजन योग आदि ऐसे कार्य हैं जो आने वाले गणितज्ञ के लिए पथ प्रदर्शक हैं।
हाल में इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। इनके कार्य से प्रभावित गणित के क्षेत्रों में हो रहे काम के लिए और इस महान गणितज्ञ को सम्मानित करने के लिए रामानुजन जर्नल की स्थापना भी की गई है। मनमोहन सिंह सरकार ने 2012 में ऐसे महान गणितज्ञ के जन्मदिवस के अवसर पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का फैसला। ऐसी महान विभूति को उनके जन्मदिवस पर सादर नमन। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहें लोक बात के साथ।